हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हम लोगों ने आपको जहाँ तक बताया था मोल फ्रैक्शन था। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी का डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg या 1000 ग्राम 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो किसमें, 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में। मोलरिटी को हम लोग एम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूट जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, नंबर मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग डब्ल्यू और केजी के लिए यहाँ पे लिखते हैं केजी। डब्ल्यू कैपिटल लेटर भी यूज कर लेते हैं और केजी को स्मॉल से लिख देते हैं। तो m डैश इज इक्वल टू आपको फार्मूला क्या मिलता है, n अपॉन w kg। आप ये पहला इक्वेशन मिलता है। n इज इक्वल टू आपने मोल कॉन्सेप्ट में अभी यहाँ पे पढ़ा मैंने w अपॉन m होता है, ठीक है। जब मास के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो w अपॉन m रखेंगे। तो w अपॉन m जैसे यहाँ पे आप रखेंगे m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा w अपॉन m इंटू कैपिटल W kg में। अब देखिए अगर इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एक ये फार्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा नए फॉर्म में। m डैश इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल w इंटू 1000 अपान हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास इंटू कैपिटल W ग्राम में। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसे थर्ड इक्वेशन डाल करके इसे भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पे ग्राम रखना होगा। यहाँ एक केजी है जब 1000 नहीं बढ़ गया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब आता है नेक्स्ट आपका ppm w अपॉन w। ppm पार्ट पर मिलियन, w अपॉन w का मतलब सॉल्यूट को भी मास वेट में लेंगे और सॉल्वेंट का भी। तो वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 टू द पावर 6। ये हम लोग निकालते हैं पार्ट पर मिलियन में, ये फार्मूला आपका आता है। नेक्स्ट है मोल के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। मोल के कॉन्सेप्ट को हम लोग तीन तरह से समझते हैं, एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, एक मास के रिस्पेक्ट में, एक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, एक मोल इज इक्वल टू होता है अवागाड्रो के नंबर जिसे हम लोग कैपिटल या के फॉर्म में लिखते हैं, और ये वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23। फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 1 मोल इज इक्वल टू होता है अवागाड्रो नंबर, और अवागाड्रो नंबर होता है 6.022 into 10 power 23। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें और किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी दी हो तो हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू q, क्वांटिटी के लिए q यूज कर लेते हैं, अपॉन 6.022 into 10 power 23 1 मोल की वैल्यू रख देते हैं। तो ये हमारा नंबर क्वांटिटी बताने के लिए, मोल बताने के लिए क्वांटिटी का यूज होता है। आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर हम मास के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो मास के रिस्पेक्ट में एक मोल क्या होता है, किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या आयनिक मास ही क्या कहलाता है, एक मोल कहलाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू w अपॉन m लेते हैं। w इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस, m इज द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये फार्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग लेते हैं तो वॉल्यूम किसी भी गैस का जो वॉल्यूम निकाला जाता है एसटीपी पर तो वो 22.4 लीटर माना जाता है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। तो जब हम उसका फार्मूला क्रिएट करते हैं तो n इज इक्वल टू आता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ये फार्मूला हमको मोल के लिए मिलता है। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मास आपको फाइंड करना है, ठीक है। मास वेट आपको फाइंड करना, प्रेजेंट इन 100 सेमी क्यूब, वॉल्यूम दे दिया 100 सेमी क्यूब में। आप है डेसी मोलर सोल्यूशन, मैंने इस पे एक वीडियो दिया था डेसी मोलर। डेसी माने हो गया m अपॉन 10, 1 अपॉन 10 की बात कर रहा है। मोलरिटी इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला होता है w अपॉन m इंटू VL, या आपने पढ़ा भी है पीछे। w अगर हम बाहर कर लेते तो मोलरिटी उधर चला जाता है। मोलरिटी को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो m ये क्या हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू VL अपॉन 1000 हो जाएगा। अब डेसी मोलर के लिए हम लोग m कैपिटल M के लिए जो ये मोलरिटी आप लिए है तो m अपॉन 10 लेंगे, या इसे हम लोग 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं। m की वैल्यू 1 मान लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 आता है। कैसे आता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 1 जा 1, 2 into 1 तो 2 हो जाएगा। और सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, 4। तो इस तरह से आप ऐड करिए 2 1 जा 2 और 32 और 64, तो 64 और 32 और ये 2, ये 98 आता है आपका मॉलिक्यूलर मास।
अब वॉल्यूम आपका दिया है तो W इज इक्वल टू रख लीजिए, यहाँ पे m की जगह 1/10 रख देंगे, मालिकुलर मास 98 रख लेंगे, वॉल्यूम आपका 100 ml सेमी क्यूब दिया, चाहे इसे ml मान लीजिए चाहे सेमी क्यूब मान लीजिए, अपान आप 1000 यही है, ठीक है। अब आप इसको काटेंगे, इसका डबल जीरो इससे रिड्यूस हो जाता है, बचता है आपका क्या, ये 10 और 10 100 हो जाएगा, 98/100 0.98 ग्राम होता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का आपको कितना मास लेना है, 9.98 ग्राम। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। हाँ, यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसके सब्सक्राइबर लाइक कर बढ़ाइए आप, और नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, मैं बार बार ये बात बोल चुका हूँ। और आप इसको अगर अच्छा लगता है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे इसे लाइक नहीं करते होंगे, तो जो लाइक करते हैं मैं उन्हीं से कहता हूँ, ठीक है। बाकी जिनको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, जिनको नहीं पढ़ना लिखना या कुछ भी करना जिससे उससे नहीं पढ़ पड़ता, लेकिन जो पढ़ रहे हैं प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। धन्यवाद।